लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी चर्चा ये हो रहा है कि कहां से कौन उम्मीदवार जीतेंगे, बीजेपी आएंगी या महागठबंधन जीतेंगी, कि कौन सा पार्टी कहां से कितना सीट ला रहा है। ये सभी विषयों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ आशा एक भारत के पत्रकार रैना सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार के हर एक लोकसभा में जाकर, हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां पे एक वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं ग्रामीण जनता से और जमीनी स्तर पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो जमीनी हकीकत है वो सब बताइए। तो जानने का प्रयास करेंगे पूरे बिहार का राजनीति और पूरे बिहार का जो जातीय समीकरण है, चुनावी समीकरण है, सब पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रैना भैया। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भाजपा के उम्मीदवारों पर बात करेंगे। जो 17 उम्मीदवार जो है भाजपा ने लाया है वो क्या कहता है। बहुत बड़ा खेला हो गया है भाजपा में, बहुत बड़ा खेला हो गया है। ये जो लिस्ट जारी हो चुका है 17 उम्मीदवार का माने चौंकाने वाले नाम है, और जो कटे हैं ना वो भी बहुत चौंका दे रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें नहीं था। क्या कहिएगा, समीकरण थोड़ा समझाने का, टिकट। समीकरण थोड़ा समझाने का प्रयास करिए भैया, हम यही चाहेंगे। देखिए अब हम लोग आरा के हैं तो शुरुआत आरे से करते हैं। आरा शुरुआत कर देते हैं हम लोग। आरा में पवन सिंह का नाम चल रहा था, विशाल सिंह का नाम चल रहा था, सूरज भान सिंह, विशाल सिंह का नाम चल रहा था। विशाल सिंह मीना सिंह के पुत्र हैं। पुत्र है। आगे हम लोग फिर उसके बाद आपका ये क्या नाम है, आर.के. सिंह जी, आर.के. सिंह हो गए और सूरज भान सिंह हो गए, जो कि बढ़ारा से भी टिकट लेते लेते रह गए और आरा से टिकट लोकसभा का मिला ही नहीं, लेते लेते नहीं रहे, मिला ही नहीं। फाइनल किनका हुआ? फाइनल आर.के. सिंह, पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आर.के. सिंह इसलिए जरूरी हो गए क्योंकि भैया आर.के. सिंह के लिए जनता जो है वो चाह रही थी, डिमांड कर रही थी। पवन सिंह और आर.के. सिंह का पब्लिक ओपिनियन चल रहा था, तो लोग कह रहा था कि पवन सिंह ठीक है, गाना में अच्छा है, लेकिन राजनीति में और जनता बिहार की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा भैया, जनता की सेवा के लिए आर.के. सिंह है। अब बात करते हैं आरा से बगल सटे हुए कौन सा अति है, बक्सर। अरे बाप रे, अब तो कल गए किए थे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में। तो अभी पब्लिक एक बात हम बताना चाहेंगे कि भैया आप ये के आशा एक भारत के पत्रकार रैना भैया हैं, जो कि बिहार के हर एक लोकसभा में जाकर आप जो चुनावी गणित समझा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और आपसे हाँ मतलब कि मैं पिछली बार भी 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय गया था और कई सारे चुनावी जो है सभा मैंने ये लोकसभा क्षेत्र में गया था, पब्लिक से जाना था। हर एक लोकसभा में जा रहे हैं, आप क्या लगता है, मतलब क्या बक्सर की बात करते हैं। देखिए बक्सर में जो है अश्वनी चौबे का पत्ता कट गया, अश्विनी चौबे का पत्ता कट गया एकदम। जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनका पत्ता कट गया। अब बताइए कि अश्वनी चौबे के जो है समर्थक लोग कह रहे थे कि अश्वनी चौबे को फिर से टिकट मिलना चाहिए, लेकिन टिकट मिला किसको? सब लोग कह रहा था कि आनंद मिश्रा को टिकट मिलेगा, जो पूर्व आईपीएस असम कैडर, जो कि वहां से रिजाइन देके आ गए थे। लोग कह रहा था कि भैया आसाम से रिजाइन देके आए हैं, आसाम के मुख्यमंत्री ने भेजा है, मोदी जी से बात हो चुकी है, आनंद मिश्रा कैंपेन कर रहे हैं बक्सर में, लेकिन यहाँ तो खेला हो गया, आनंद मिश्रा के साथ खेला हो गया। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे मिथिलेश तिवारी ने इस तरीके से फील्डिंग सेट की कि आनंद मिश्रा के साथ साथ अश्वनी चौबे भी उधिया गए। राजनीति उधिया ना, माने इसलिए बक्सर से किनका फाइनल हुआ? हाँ, बक्सर से कौन सा? मिथिलेश तिवारी, ये भी पंडित जी हैं, ब्राह्मण चेहरा है, वहाँ पे ब्राह्मण का जो है बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। तो मिथिलेश तिवारी के बारे में जान लीजिए कि मिथिलेश तिवारी को टिकट कैसे मिला। वो प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, और अमित शाह का जो रैली हुआ था जगदीशपुर में, तो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था, और वो चहेते माने जाते हैं। किसके? पूछिए किसके? केंद्रीय राज्य मंत्री के चहेते माने जाते हैं, नित्यानंद राय के। और इस बार जो टिकट मिला है ना, वो नित्यानंद राय का बहुत अहम रोल है। तो बक्सर में खेला हो गया, अश्वनी चौबे को टिकट काट दिया गया, अब मिल गया मिथिलेश तिवारी को। कहा भी जा रहा था कि अश्वनी चौबे का लिए वहाँ पे जनता जो है बहुत नाखुश रहती है, हाँ जनता उनसे खुश नहीं रहती, तो इसलिए उनका टिकट कट गया। अब बात करते हैं, देखिए कई सारे, अब हम दिखा दें लिस्ट में। अब आपका देखिए चाहेंगे भाई थोड़ा शॉर्टकट में समझा दिया जाए। बिल्कुल। अररिया से प्रदीप सिंह का जो है टिकट फाइनल हो गया है, जो पिछली बार भी उम्मीदवार थे प्रदीप सिंह, 2019 में लोकसभा जीते भी हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह, जो कि पिछली बार भी कहा जाता है फायर ब्रांड नेता है भाई हिंदू के। अच्छा। गिरिराज सिंह के लोकसभा क्षेत्र में हम गए थे पिछली बार 2019 में, हमसे इंटरव्यू भी दिए थे वो। हाँ, हमसे बात भी हुई थी। लोकसभा चुनाव में इंटरव्यू, एक को बड़ा
अब नाम नहीं लेंगे, पत्रकार को बड़ी मैंने बेइज्जत करके हटाया था, हमको बड़ा अच्छा नहीं लगा था। हाँ तो ठीक है ना, तो गिरिराज सिंह का टिकट कंफर्म हो गया है। बक्सर से जो है वो चाहते थे बेगूसराय नहीं, ये भी समझ लीजिए गिरिराज सिंह, वो चाहते थे कि नवादा मिल जाए उनको, क्योंकि वो पहले नवादा में ही थे। उनको बेगूसराय पिछली बार भेज दिया गया था, क्योंकि पिछली बार जो है लोजपा को टिकट मिल गया था नवादा का 6 सांसद में से, मैं समझा रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो है आपको गिरिराज सिंह बेगूसराय से रिटेन कर रहे हैं। हिंदू को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, भूमियार चेहरा है, तो उनको हाँ बक्सर से नहीं बेगूसराय से रिटेन किया गया। बक्सर से तो मिथिलेश तिवारी बोल ही दिए। मधुबनी से अशोक यादव, यादव का चेहरा, पिछली बार भी अशोक यादव लड़े थे, जीते भी थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है मधुबनी में। दरभंगा का बात करें तो गोपाल जी ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर का हमको याद है एक बार कहानी, 2018 में अमित शाह का जो है रैली हुआ था और वो एकदम पाग उग लेके आए थे ज्ञान भवन के सामने। हमारे से बात हुई, इंटरव्यू भी हमने लिया, उस समय हम दूसरे चैनल में थे और उस समय वो उनको टिकट उकट नहीं मिला था, वो एकदम आम कार्यकर्ता थे, लंबे चौड़े एकदम लेके आए थे पाग उग, मधुबनी वाला जो होता है और मिथिला वाला जो होता है वो पूरा लेके आए थे, मखाना उखाना लेके आए थे। अमित शाह का रैली था, उस समय उनसे बात हुई और उनका नंबर भी हमारे पास है, तो हमसे हम हमेशा बात भी करते हैं। तो वो हो गए, फिर दरभंगा से हो गए, फिर मुजफ्फरपुर का बात करें तो राजभूषण निषाद। अब देखिए खेला हो गया ना मुजफ्फरपुर में, अजय निषाद का टिकट अबे काट दिया लो। ये समझिए कि अजय निषाद का टिकट क्यों कटा, क्योंकि मुकेश सहनी जो हैं वो निषाद के बहुत बड़े लीडर कहे जा रहे हैं। उन्होंने आरक्षण की भी बात की है कि भैया हम लोगों के जाति को एससी में लाना चाहिए, जो आरक्षण देगा हम उसी साथ गठबंधन करेंगे। तो कहा जा रहा है कि भैया ये अजय निषाद जो है ना ये उनके आगे फीके होते जा रहे हैं। हाँ उपचुनाव में भी मुजफ्फरपुर का जो है थोड़ा सा मैंने गड़बड़ हो गया था भाजपा के साथ, तो इसलिए राजभूषण निषाद को इस बार टिकट मुजफ्फरपुर से मिला, मुजफ्फरपुर पटना से। देखिए बहुत बड़ा हॉट सीट था, बहुत बड़ा पटना साहिब काइस्ट का सीट है। कहा जाता है कि यहाँ से भाजपा जो है काइस्ट समीकरण को साधते हुए चुनाव लड़वाती है। तो यहाँ से रविशंकर प्रसाद चुनाव पिछली बार लड़े थे और चौंकाने वाली बात है कि कई सारे उम्मीदवार थे वहां से, लेकिन मिला किसको? रविशंकर प्रसाद। अब खोलने की बात कहें तो हमारे आरा के ही है आर.के. सिन्हा जी, SIS के जो मालिक हैं, उनके पुत्र जो हैं ऋतुराज सिन्हा, उनको वो भी रेस में थे कि उनको टिकट मिल जाए। बड़े आप अच्छे से अध्ययन करके रखे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नितिन नवीन जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार के, वो भी चाहते थे कि हमको मिल जाए टिकट, लेकिन नहीं, भाजपा जो है वो चाहती थी कि रविशंकर प्रसाद, जो कि कहा जाता था कि उनसे थोड़ा सा नाखुश चल रहे थे, उनके मोदी मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया था रविशंकर प्रसाद को, लेकिन टिकट में कटौती नहीं हुई। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत जानकारी पूर्वक देखिए आप लोग जरूर देखिएगा, इसलिए कि जो चर्चा हो रहा है ना ये समीकरण है और सभी जो लोकसभा है उनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पटना साहिब हो गया, पाटलिपुत्रा, अरे भाई ये तो गजब है। यादव का फायर ब्रांड नेता कोई अगर बिहार में है भाजपा का तो वो है राम कृपाल यादव। अच्छा। जो कि मीसा भारती को हराते हैं। पिछला बार भी मीसा भारती को राम कृपाल यादव हरा दिए थे। अभी हाल फिलहाल में गए थे शादी में वो पटना में। अच्छा। उन्हीं के क्षेत्र में, तो आए थे, मिले थे, बतियाए भी थे उनसे हम। तो उनका टिकट कंफर्म है। अभिमन्यु यादव उनके कंफर्म हो गया, कंफर्म है क्या, कंफर्म हो गया। अभिमन्यु यादव उनके पुत्र हैं जो कि टीम अभिमन्यु चलाते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, राम कृपाल यादव को टिकट देना इसलिए भी कारण होता है कि राम कृपाल यादव जो है ना वो सुख हो या दुख हो, मरनी हो या जियनी हो या तिलक हो या जन्मदिन हो, वो क्षेत्र में रहते हैं पाटलिपुत्रा के अपने। सब घर में गरीब हो चाहे अमीर हो सब घर पहुंच जाते हैं। उनके पास पैरवी करने के लिए जनता चल जाते हैं, तुरंत फोन लगा देते हैं। इतना माने जनता का दिल जीते हुए हैं कि इसीलिए तो समझ रहे हैं जो लालू यादव की बेटी को हराए तो कितना बड़ा नेता हो। लालू यादव भाई बड़े नेता है ना बिहार के, उनसे बड़ा नेता कौन है बिहार में? मैंने पिछड़ों की अति पिछड़ों की बात करें तो अब बात करते हैं। आइए पाटलिपुत्रा के सारण राजीव प्रताप रूडी। देखिए रूडी जी जो है ना वो टिकट ले लिए मतलब छीन लिए, हाँ कह सकते हैं। कारण जानते हैं क्या है कि राजीव प्रताप, देखिए हम अभी बात कर रहे थे ना पाटलिपुत्रा से,
पाटलिपुत्रा से किसको हराया गया? मीसा भारती को हराया गया। और अभी जो है सारण से कौन लड़ेगा चुनाव? रोहिणी आचार्य, वो भी दूसरी पुत्री, वो भी जिसने किडनी दिया। बड़ा बवाल हुआ है अभी। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है लालू यादव पे कि भैया अपनी बेटी को भी नहीं छोड़े लालू यादव, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये सब चीज देखिए, बेटी का कर्तव्य है, और बेटी जो है इतना बड़ा जो है काम की है अपने पिताजी के लिए, ये तो भाई कोई भी मैंने इतना नहीं कर सकता। पर्सनल मैटर है ना, नहीं, पर्सनल मैटर को ये नहीं, इनसे उनकी छवि भी थोड़ी बहुत धूमिल हुई है। हाँ, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मीसा भारती को एक तरफ से खड़ा किया गया, किसको? रामकृपाल यादव को। तो दूसरी तरफ से रोहिणी आचार्य के खिलाफ में राजीव प्रताप रूडी ही चुनाव लड़ेंगे। बड़ा खुलासा। अब समझिए, सारण के बाद आ जाइए महाराजगंज। तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिकरेवाल यही चुनाव लड़ेंगे। इनसे हम कई बार मिले भी हैं, आरा भी आते रहते हैं हमेशा। तो कहा जा रहा था कि भैया जनार्दन सिंह सिकरेवाल का टिकट कट सकता है, कट जाएगा, लेकिन नहीं, भाजपा जो है पुराने कैंडिडेटों पर भरोसा की है और इस बार भी उन्हीं को मैक्सिमम उन्हीं को चुनाव लड़वाई है। अब बात कीजिए, जब हम सासाराम, देखिए, जब हम बात करते हैं कि भाजपा ने पुराने ही ये को लड़वाई है, और कल हम लोग सासाराम में गए भी थे कल लोकसभा क्षेत्र में, तो आपको पता ही था कितना खिसियाया हुआ था लोग को। आप रे, कोई कह रहा है चेदी पासवान को हटाओ, कोई कह रहा है चेदी पासवान को लाओ फिर से, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि चेदी पासवान को हटाओ, और वही हुआ है। भाजपा का 3 लेयर का जो है ना, वो ऐसा ही होता है। चेदी पासवान को हटा के सीवेश राम को ला दिया गया। हाँ, और ये माने रिजर्व कोटा का सीट है, रिजर्व कोटा का सीट है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अनुसूचित ये SC ST जो है, SC ST जो है वो लड़ती है चुनाव। तो यहाँ पे ये हो गया। अब पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ पे जो है कहा जाता है कि भाजपा का जो है वैश्य का जो है कमान जो बहुत ज़्यादा होता है भाजपा में। तो यहाँ से संजय जायसवाल फिर से रिटेन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, और वो फिर से चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। अब पश्चिम चंपारण का बात किया जाए तो हो गया, आरा का तो बता ही दिया हमने। उजियारपुर से जो है नित्यानंद राय, जब दूसरे को टिकट दिला रहे तो अपने का नहीं टिकट मिलेगा। और मोदी के चाहते नहीं, वो अमित शाह के चाहते हैं। नित्यानंद राय वो अमित शाह के चाहते हैं, उनको अमित शाह बड़ी मैंने बहुत मानते हैं नित्यानंद राय को। हाँ, वो गृह राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में। अब बात करें औरंगाबाद से तो सुनील कुमार सिंह को मिला है, माफ कीजिएगा, हाँ, सुनील कुमार सिंह को औरंगाबाद से मिला है। सुशील सिंह का टिकट कट गया है। नहीं, सुशील सिंह का ही टिकट कंफर्म है, ये गलत नाम लिखा गया है। ये है, ठीक है। अब पूर्वी चंपारण पर बात करें तो राधा मोहन सिंह, उनकी आंसुओं ने उनको बचा लिया। आंसुओं ने? हाँ, राजनीति में आंसू से क्या मतलब? राधा मोहन सिंह बहुत भावुक हो गए थे, बहुत। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा राधा मोहन सिंह का, उन्होंने किस तरीके से बयान दिया था और कहा था कि कोई बाहरी ना आए, जो भी आए यहीं का आए और यहीं से चुनाव यहीं का लड़े। राधा मोहन सिंह ने पिछली बार 2019 में ही कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी राधा मोहन सिंह को ही टिकट पूर्वी चंपारण से यानी कि बेतिया से उनको दिया गया है। कई सारे नाम चल रहे थे, कई सारे, उसमें पवन सिंह भी कहा जा रहा था कि भाई पवन सिंह जो है उनको भी पूर्वी चंपारण से टिकट मिल सकता है, तो उनका भी कट गया। अब बात कीजिए नवादा से, तो देखिए भैया यहाँ पर तो बड़ी नवादा का पेचीदा भी है। नवादा देखिए, नवादा में क्या है ना कि पिछली बार नवादा लोजपा लड़ी थी, चंदन सिंह जो कि सूरजभान सिंह के क्या है, भाई हैं। और सूरजभान सिंह का तो समझ ही रहे हैं, पूरा बिहार में जो है तुती बोलता है। चंदन सिंह का टिकट कट चुका था पहले ही, क्योंकि वो भाजपा के कोटा में आ गई थी, सीट भाजपा के कोटा में आ गई थी ना, तो चंदन सिंह तो पहले ही आउट हो गए थे। लेकिन उम्मीद थी कि भाजपा दे दे टिकट, भाजपा से मिल जाए टिकट, लेकिन नहीं भैया, यहाँ अगर कोई भूमिहार का नेता पुराना है तो वो है सीपी ठाकुर, और उनके पुत्र को यानी कि विवेक ठाकुर को इस बार चुनाव मैदान में भाजपा नवादा से लड़ा रही। कोई देखिए, नवादा में कई सारे नाम चल रहे थे,
बहुत सारे। मगही के सुपरस्टार कहे जाते हैं गुंजन सिंह जी। गुंजन सिंह, अब वो देखिए सब लोग खत्म हो गया लोग। अब छोड़ दीजिए उन लोगों का, बातें मत कीजिए। ये भाजपा है, भाजपा बहुत सोच समझ के टिकट देती है, क्योंकि उसको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी। वो चेहरा नरेंद्र मोदी का देखती है। और गुंजन सिंह और ये लोग जो है, देखिए कौन कौन आउट हो गए बिहार के इस भाजपा के उम्मीदवारी के बाद। जो 17 लोगों का लिस्ट आया है, इसके बाद ये सारांश आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद मनीष कश्यप का टिकट खत्म। उम्मीद लगाए थे ना मनीष कश्यप कि हमको टिकट मिल जाएगा, हो गया खत्म, समाप्त हो गया उनका। दूसरा आपने गुंजन सिंह का नाम लिया, उनका भी टिकट खत्म। फिर पवन सिंह, उनका भी टिकट खत्म। फिर ऋतुराज सिन्हा, उनका भी टिकट खत्म। अश्वनी चौबे को भी निकाल दिया लोग। फिर इधर से छेदी पासवान को भी हटा दिया लोग। तो कुल मिला के जो है समीकरण यही। और उधर आपका निषाद जी जो थे मुजफ्फरपुर में, उनको भी हटा दिया। तो जो ये चुनाव है ना, ये भाजपा बहुत सोच समझ कर लड़ रही है। और वो चाह रही है कि वो इस बार चुनाव में जो है 40 को 40 सीट जीते। एक चीज समझ लीजिए, कहते हैं, देखिए चौंकाने वाला दे रहे हैं, आप सुने भी नहीं होंगे, आप समझे भी नहीं होंगे इतने नामों में कि हम ये क्या बोल दिए। मोदी जी और बीजेपी कहती है महिला बढ़ाओ महिला पढ़ाओ, महिला का वो 33% आरक्षण की बात करती है। और 17 सीट में एक भी महिला नहीं है। एक थी भी, उनका कट चुका था पहले ही टिकट। और एक भी महिला इस बार भाजपा के इस कैंडिडेट लिस्ट में नहीं है। देख लीजिए, उठा लीजिए। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात इसलिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ? महिला को सीटें मत दो, सीटें मत दो। महिला को, हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है ना भाई, हम भी बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे। महिला को आखिर सीट नहीं मिली, सब पुरुषे टिकट लिए। अब समझिए कि फॉरवर्ड, देखिए खेला यहाँ पे भी है। नीतीश कुमार को दे दिया गया है भाजपा की ओर से एनडीए में कि आप संभालिए अति पिछड़ा और पिछड़ा, हम संभाल रहे हैं फॉरवर्ड, और चिराग पासवान संभाल रहे हैं अनुसूचित जनजाति। तो बड़ी दिमाग से खेल हो रहा है। और इस पर किस तरीके से राजद आक्रमण करती है या महागठबंधन इंडिया, सोचने वाली बात है। 10 सीट फॉरवर्ड को दिया गया है 17 सीट में से, 10 सीट। 5 सीट जो है वो राजपूत जाति को दिया गया है, 2 सीट जो है वो भूमियार को दिया गया है, 1 सीट जो है कायस्थ को दिया गया है। तो ये समीकरण है। पिछली बार 9 दिया था, अब इस बार 10 कर दिया गया है। समझिए, 10 सीट फॉरवर्ड को दे दिया गया है, 2 सीट यादव को दिया गया है। ये भी देखिए, बनिया का कहा जाता है कि भैया बनिया वोट जो है भाजपा का बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ा नाराजगी हो गया है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला का एक भी मतलब कि जायसवाल को जो है सीट मिला है, जो है वो ये से आ रहे हैं। तो बाकी देखिए समीकरण जो है 17 सीट में फॉरवर्ड को ज़्यादा मिला है। फॉरवर्ड को सीट जो है भाजपा ने दिया है। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और पिछड़ा पे जो है वो भरोसा जताया है। और पासवान जी जो है, चिराग पासवान जो वो दलित के लिए लड़ रहा है। तो ये समीकरण है। बाकी एक सीट पे गया पे जो है वो लड़ेंगे जीतन राम मांझी, और काराकाट तो आप गए थे हमारे साथ, वहाँ लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये पूरा गणित हम आपको बता दिए। बाकी अगले वीडियो में हम आपके दर्शकों को जदयू का समीकरण जरूर बताएंगे। देखिए, तो ये जो बीजेपी का समीकरण है, ये बीजेपी का समीकरण था। आप समझे और आप जानने का प्रयास किए, हम जानने का आपको सोचे कोशिश किए थे कि आप जान जाएं। और उम्मीद है कि आप पूरा जो ये लोकसभा का जो 17 सीट था बिहार का, अभी जो फाइनल हुआ है, आप समझ चुके होंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।